Hello students. In the previous class, I have already explained to you adjoint, cofactors, inverse, and application of determinant and the matrix. Now, in this class, we'll discuss the last topic of the determinant is properties of determinant with some questions. Okay. Now, there is some properties are here. See, property number one. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. It means अगर किसी determinant के rows और columns को exactly interchange कर दिया जाए, determinant की value पे कोई effect नहीं आएगा. Suppose the determinant, इसका value है -28. अगर हमने इसके determinants में इसमें rows और columns को interchange कर दिया like this कि ये एक matrix है और उसका ट्रांसपोज मींस क्या होता है? ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम लाइक दिस. तो उस कंडीशन में अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर -28 है उसमें भी -28 आएगा. सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. ओके, बट इन द प्रॉपर्टी नंबर 2 देयर इज सम चेंजेस. इफ वी आर इंटरचेंजिंग ओनली 2 rows or 2 columns at a time, then value will be changed. If any 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign only. It means if there is value is -28, after interchanging 2 rows R2 R3 को interchange किया, ये R2 R3 है 1 5 -7 1 5 -7 604 604 जैसे इंटरचेंज किया, लेकिन वैल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव 28 आ रहा है. इट मींस साइन चेंज होगा केवल. सो अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज किया कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम देन वी हैव टू चेंज द साइन इन शॉर्ट, अदरवाइज कैलकुलेशन के बाद भी साइन चेंज आएगा. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3. If any 2 rows or column of a determinant are identical, then its value is 0. Identical means same. You can see here R1 and R3 are identical. Same. 2 - 3 5 2 - 3 5. इसको सॉल्यूशन के बाद आप देखेंगे 0 ही आएगा. तो इन शॉर्ट अगर हमारे क्वेश्चंस में ऐसा कहीं दिखता है डिटरमिनेंट सॉल्यूशन के टाइम पे कि 2 rows सेम आ गई, 2 columns सेम आ गए, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल वैल्यू सेम है या सेम प्रोपोर्शंस में भी, उस कंडीशन में उसका वैल्यू 0 होगा. हम लोग को ये रीजन लिखना है. These 2 rows are identical like this. Okay, one important notice here. If all elements of any row or column are 0, then the value of the determinant will be 0. अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट ही 0 हो जाएंगे, तो जब उसको एक्सपेंड करेंगे हम along that row या किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ, see here all elements of column number 1 are 0. एक्सपेंड के बाद क्या आएगा? 0 0 0. इट मींस 0. तो इन शॉर्ट अगर आपको कहीं भी all elements of any row or any column if there is 0, then you can see the value of the determinant is 0. Property number 4. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. Original determinant ये रहा. This is the original determinant. Value of this original determinant is -28. Last property में मैंने आपको just बताया. ये एक डिटरमिनेंट लिया मैंने, ये 2 के मल्टीपल से देखिए 2 into 2 2 into -3 2 into 5. So there is 2 is common in this row. Each element of this row number 1 is multiplied by 2. 2 taking out as a common, 2 कॉमन ले लीजिए. मीन्स अगर कॉमन है उधर किसी एक पर्टिकुलर रो में हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए. देयर इज अ कॉमन फैक्टर. अगर कॉमन फैक्टर पूरे रो में या पूरे कॉलम में नहीं है, कॉमन नहीं लेना है. कॉमन है ना, सो टेकिंग आउट एज अ कॉमन, एक रो एक कॉलम में से ले सकते हैं डिटरमिनेंट में. ठीक है, ये
ओरिजिनल डिटरमिनेंट वापस आ गया। ओरिजिनल डिटरमिनेंट क्या था, ये वैल्यू क्या था -28। इट मींस जो ये आपका डिटरमिनेंट है वो 2 टाइम्स ओरिजिनल के आ गया। सिमिलरली हियर अगर वो k से मल्टीप्लाई है तो k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। If each element of a row, suppose in this row, each element is multiplied by 2, okay? Then the value of the new determinant, new determinant कौन है यहाँ? del 1. This is a new determinant. इस 2 times, there is k times ना, तो हमारे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में क्या 2 times? New determinant del 1 is 2 times the value of the original determinant del. Okay? These are 2 important points. By this property, we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant. जैसे कि मैंने यहाँ कॉमन लिया थी। ओके, सिंगल रो में से लेंगे 2 बार आएगा, 2 रो में से लेंगे सपोज 2 कॉमन है, फर्स्ट रो में भी 2 कॉमन है, सेकंड रो में भी और 2 कॉमन है थर्ड रो में भी। So taking out 2 as a common from R1, R2 and R3, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, 3 टाइम्स बाहर आएगा। मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट को और कॉमन एक बार लेते हैं। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम में से एट अ टाइम कॉमन लिया जा सकता है, डायरेक्ट पूरे में से नहीं आता है। सिंगल रोज कॉलम में से आप लीजिए, हाँ एक साथ कॉमन निकाला जा सकता है, लाइक R1, R2, R3 तीनों में से कॉमन निकाल लिया तो 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्यों? बिकॉज 3 into 3 डिटरमिनेंट है। अगर ये 2 into 2 होता और 2 2 2 कॉमन होता हर एक में तो 2 की पावर 2 होता। अगर ऑर्डर n होता तो 2 की पावर n होता। सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी इज हियर। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2, लेट कैपिटल A Aij be a square matrix of order n। अब मैंने इस A मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से। अगर मैट्रिक्स को पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड। अगर हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इट मींस हर एक रो और हर एक कॉलम में से आपको कॉमन मिलेगा। तो चॉइस इज योर कि कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं कि रो में से कॉमन ले रहे हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे तो कितना आएगा k रेज़ टू द पावर n। अगर 2 into 2 का ऑर्डर होता तो k की पावर 2 होता, 3 into 3 होता k रेज़ टू द पावर 3 होता, n है तो k रेज़ टू द पावर n। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल बाय दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, if each element of a row of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, expressed as a sum of 2 or more terms, you can see here, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant. If each element of, see here in this row number 1, each element is expressed as a sum of 2 terms, देखो सम दिख रहा होगा आपको 2 टर्म्स का, a प्लस k1 b प्लस k2 c प्लस k3। तो उस कंडीशन में हम इस दो डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट फॉर्म में, सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स। सी a b c, एडिशन से पहले वाले a b c फर्स्ट रो के और एडिशन के बाद वाला k1 k2 k3 फर्स्ट रो में बट इन सेकंड डिटरमिनेंट। बाकी r2 एंड r3 सेम, xyz lmn। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है। अगर इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें ऐसा एक रो एक कॉलम है जिसमें एडिशन में उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, आप उसको दो डिटरमिनेंट में डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी P6, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। दिस इज द ऑपरेशन ri में क्या चेंज किया, k प्लस आर जे, मीन्स कुछ और रो को k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड किया, उस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए ये एक डिटरमिनेंट है, इसमें क्या चेंज किया है r1, ये r1 में क्या चेंज किया है r1 प्लस k r3। ये देखिए r1 के वैल्यूज है a, k इंटू r3 तो kl, a प्लस kl b प्लस km c प्लस kn। इस कंडीशन में भी अगर आप उसको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वैल्यू विल बी सेम
कोई चेंजेस नहीं होगा अगर आप रोज या कॉलम में इस तरह के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज. ओके, थैंक यू वेरी मच.